अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और साइकिक रीडर हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी बात होती है उसके ऊपर हम इनसे कैलकुलेशन लेते हैं टैरो कार्ड की मदद से और जानते हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, पहले मैंने जो इनके साथ प्रोग्राम किया था दाऊद जी दाऊद के साथ, जंगों के हवाले से इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जंगें देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इसराइल में भी काफ़ी मामला जो है गंभीर हुए हुए हैं। उसके अलावा फ़लस्तीन पे भी काफ़ी लोगों की शहादतें हो रही हैं और ये बड़ा मतलब कि टेनोर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। क्या ये चांद ग्रहण का असर है? क्योंकि चांद ग्रहण का अगर मैं बात करूं तो 45 डेज़ तक इसके असरात तो हैं, लेकिन क्या ये जो जंगों के हवाले से क्या मामला कब ये थमेंगे, क्या ये मज़ीद बढ़ेंगे और कितने ही मतलब कि लाशों से, इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा? सारी बातें जानते हैं दाऊद जी दाऊद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, आपने कैलकुलेशन दी थी जंगों के हवाले से और अभी भी जंगें थम नहीं रही, वैसे का वैसी वो चीज़ें हम देख रहे हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी से भी बताया था, टैरो कार्ड से भी बताया था, लेकिन अब आप क्या देखते हैं, ये सिलसिला कब थमेगा या ये 2024 में भी इख्तियार रहेगा? चांद ग्रहण का असर है या वक्त ऐसा धरती पे आया हुआ, क्या चक्कर है? बहुत शुक्रिया। और हमने जंगों के हवाले से बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई थी और ये प्रिडिक्शन हमने 3 महीने पहले ही कर दी थी कि जंगों का एक सिलसिला शुरू होने वाला है और ये जो मामला है जंगों वाला, ये बढ़ेगा। इसमें आप चांद ग्रहण को भी ले सकते हैं, प्लस ये कि अभी तो ग्रहण और भी लगने हैं, अभी तो आलमी तब्दीलियाँ और भी होनी हैं, अभी ज़लज़लों का आना, बारिशों का बहुत ज़्यादा आना और पानी का अटैक होना, पानी के मसलों के ऊपर बातचीत होना, ये काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, तब्दीलियाँ होने वाली हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन और इसराइल की जंग थमने वाली है, ये तो अभी नहीं थमेगी, अभी तो ये तब्दीलियाँ चलती रहेंगी। ये जंगों वाला सिलसिला जो है कि जैसे कि जी जंग बंदी हो गई, अब हालात कंट्रोल हो जाएंगे, ये काम नहीं अब होना। ये काम जो है अभी चलेगा और मैं समझता हूँ कि जो 2024 का साल है, ये पूरा साल आप देखेंगे कि जंगों का ख़तरा तमाम मुल्कों के ऊपर मंडलाता रहेगा। अच्छा। और यहाँ पे और भी मुल्क जो है इन जंगों में इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे उर्दन का इन्वॉल्व होना, प्लस ये कि यूएई और सऊदी अरब का इन्वॉल्व होना इन जंगों में, कहीं ना कहीं ये फैक्टर बढ़ता रहेगा। और इसराइल जो है अभी थमेगा नहीं, अभी ये फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी करेगा। और मैं एक यहाँ पे एक और कमाल बात की यहाँ पे मैं देखता हूँ, जब फ़लस्तीन को, तो यहाँ पे मैं एनर्जी चेक करता हूँ जब फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन जो है उसके पास कुछ हथियार ऐसे आएंगे। अच्छा, उन हथियारों से मुतल्लिका ये एक एनर्जी होगी, कुछ ऐसे हथियार आएंगे जो कि इसराइल के लिए सर दर्द बन जाएंगे। यानी अच्छा। कि इसराइल इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा बमबारी कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर कि हमें अंदाज़ा ही नहीं। लेकिन अब ये सिलसिला थमेगा नहीं और इसराइल जो है फ़लस्तीन से निकल के और रियासतों की तरफ भी पेश जो है कदमी करेगा और फिर ये सिलसिला बढ़ेगा। और 2024, क्योंकि जब हम 2024 को देखते हैं तो 8 का अदद है, 8 का जो अदद है ये है ही जंगो जदल का अदद। यानी कि हम कह रहे हैं कि जी हम जैसे ही 2024 में जाएंगे तो जंगें बढ़ेंगी और आलमी तब्दीलियां होंगी, इनकलाबी तब्दीलियां होंगी, दुनिया में इनकलाब आएंगे, दुनिया में तब्दीली आएगी और ब्लॉक बनेंगे। अब ब्लॉक आपको वाज़े नज़र आएंगे, जो है रशियन ब्लॉक, चाइना ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक और उसमें इसराइल, ये सारे अब जो है इस्लामी रियासतें जो है वो पिस रही हैं और मज़ीद पिसेंगी और ज़्यादा रकबा जो है इस्लामी रियासतों का जो है वो ख़तरे में जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और अपनी ताकत को भरपूर तरीके से जो है वो लाना चाहिए। बल्कि इस वक्त की ज़रूरत है कि इस्लामी जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसका मरकज़ जो है, बल्कि सऊदी अरब को ऐलान करना चाहिए, तमाम मुल्कों को इकट्ठा बुलाया जाए और मज़म्मती जो है इस वक्त ज़रूरत है फ़लस्तीन के हवाले से एक मज़म्मती बयान और इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुला के इस जंग को रोका जाए। अगर ये जंग ना इस वक्त रोकी गई, क्योंकि
यहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व हो चुका है, रशिया भी इन्वॉल्व है। अगर इस जंग को ना रोका गया तो यहाँ पे प्रिडिक्शन है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है। और अगर आपने यहाँ पे इंतज़ार किया और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे मामला जो है वो ख़राब हुआ तो दुनिया जो है तबाही के दाने पे खड़ी है। कार्ड की रीडिंग में चाहूँगा कि दाऊद भाई आपकी वो होती है, ये तो इनकी एक एनर्जी थी जो इन्होंने बताई, बाकी कार्ड की रीडिंग क्या कहती है इसमें? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग की क्या स्टोरी है या क्या एनर्जी है, इस जंग के क्या मामलात रहेंगे। 3 कार्ड से निकालते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की क्या सूरत हाल नज़र आती है, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की क्या स्टोरी नज़र आती है 3 कार्ड से। तो यहाँ पे दुनिया घबराई हुई है, दुनिया डरी हुई है। इस जंग की वजह से दुनिया के ऊपर इक्तिसादी, मुआशी और बल्कि हर तरह के बदअसरात पड़ेंगे। पैसे की कीमतों का कम होना, पेट्रोल की कीमतों का कम होना, पेट्रोल का बंद होना, पेट्रोल के मामलात का ख़राब होना, आलूदगी का होना, धमाकों का होना, और यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सूरत हाल होगी। लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। जंगी जुनून जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये फ़लस्तीन का आप कार्ड बता रहे हैं? जी, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। दुनिया के ऊपर इसके बहुत से ख़तरात पड़ेंगे और दुनिया तकसीम होती हुई नज़र आती है। अच्छा, दूसरे कार्ड से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी भी वक्त है कि इसको जो है किसी तरीके से सेटल डाउन किया जाए। जहाँ जहाँ जो मुल्क मौजूद हैं वहाँ वहाँ पे है इनको रहना चाहिए और वहीं पे रह के इसको जंग बंदी करवा दी जाए तो फ़ायदा होगा, तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अगर ऐसा ना किया गया तो दुनिया को समझ नहीं लगेगी, दुनिया 2 हिस्सों में बँट जाएगी, दुनिया की तकसीम नज़र आती है। और यहाँ पे आप देखें कि चांद का असर, फलक भाई देखें चांद ग्रहण की आप बात करते हैं, चांद भी यहाँ पे उल्टा आ रहा है कार्ड में। का असर और दुनिया का 2 हिस्सों में तकसीम होना ये वाज़े नज़र आता है। तो यहाँ पे इस वक्त मौजूदा पोजीशन में आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम मुल्कों को इकट्ठा किया जाए, मगर ये कॉन्फ्रेंस भी इस तरीके की होगी कि मुसलमानों के साथ जो है वो चीटिंग करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे फ़लस्तीन की जो है 5 रियासतें जो हैं वो जो है इसराइल अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करेगा। और अगर ये जंग नहीं थमती तो 3 से 5 मुल्क जो है इस जंग में इन्वॉल्व होंगे और तमाम चीज़ें उल्ट हो जाएंगी, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है ये इसको वक्त के साथ जो है सेटल डाउन होना चाहिए। कुछ वक्त लगेगा मगर अगला साल जो है इसी चक्कर में गुजरेगा कि ये जंग ख़त्म हो रही है और नहीं ख़त्म हो रही, इसी तरह का मामला रहेगा। मगर बिल आखिर ये जो जंग है 2024 के नवंबर और दिसंबर में जो है वो क्लोज़ होने की तरफ जाएगी। दुनिया मुतहम्मल नहीं होगी इतने बड़े रिस्क पे, इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम पे, और आखिरकार इनको फ़ैसला करना पड़ेगा। मगर उस वक्त तक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो चुकी होगी। अल्लाह खैर करे। ये तो बड़ा क्रिटिकल प्रेडिक्शन दे रहे हैं दाऊद जी, दाऊद इस टाइम जो चीज़ कार्ड्स में भी आ रही है और इनकी अपनी रीडिंग्स भी हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे मुसलमानों के लिए, जितने भी हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं जो इस टाइम परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खैर करे। हम लोग उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनके सारे मामला जितने भी डिस्टर्ब हैं वो ठीक करे, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल। और नाजरीन इसी के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो इसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर भी हम इनके साथ प्रोग्राम करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।